हमें ये सभी कार्य ज़रूर करने चाहिए, आप व्रत करें अथवा ना करें। बहुत सारी जो सुहागन महिलाएं हैं वो एकादशी व्रत करने से डरती हैं। जैसे कि पहले के समय के लोग ऐसी मान्यता रखते थे कि एकादशी का व्रत सिर्फ लड़कियां, लड़के यानी पुरुष भाई या फिर ऐसे महिलाएं रहती हैं जो कि जिनके पति नहीं हैं। सुहागन स्त्रियां एकादशी का व्रत नहीं कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां हैं। तो वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है। पंच महाव्रतों में एक व्रत एकादशी का मान्य किया गया है और एकादशी व्रत का उद्यापन भी कोई बहुत आवश्यक नहीं है, क्योंकि एकादशी व्रत करने से हमारे देवी देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, हमारे पूर्वजों के आत्मा को भी प्रसन्नता होती है। इसलिए उद्यापन का पहला नियम है कि एकादशी व्रत का पुण्य फल हम अपने पितरों को दान करते हैं। जैसे दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। 5 प्रकार के दान, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के महाव्रत और पंच देवी देवताओं के गृहस्थ मनुष्यों को पूजन करने की बात कही गई है। तो ये जो दान का पुण्य है ये हम अपने पितरों को देते हैं, तो इससे हमारे एकादशी व्रत करने का जो लाभ है वो अधिक हो जाता है। यदि आप किसी कारण से एकादशी का उद्यापन नहीं भी कर पाते हो तो आप मन में चिंता न रखें, आप अपने व्रत को कंटिन्यू करें, एकादशी व्रत के नियम का पालन करें और एकादशी व्रत में दान करने के बाद ही पारण करने का नियम है। बहुत सारी बातें एकादशी व्रत से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत हमें कब करना है, पारण कब करना है, एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब हो रही है समाप्त, पारण करने का शुभ समय क्या है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम बात कर रहे हैं भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। और पहली बार यदि आप व्रत शुरू करना चाहती हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग सोचते तो बहुत हैं कि इस बार से करेंगे, इस बार से करेंगे, और कोई ना कोई व्याधा, कोई ना कोई बाधा आती रहती है। तो यदि आप पहली बार शुरू करना चाहते हैं तो भी भादो मास की कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी से आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। अब व्रत 3 दिनों का मान्य किया जाता है। एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है, यानी कि 10वीं के नियम का पालन, एकादशी पर अनाज का त्याग और द्वादशी यानी दूसरे दिन पूजन अर्चन करने के बाद हरिवासर का समय छोड़ने के बाद हम दान करके फिर हम व्रत का पारण करते हैं। तो अभी इन सब तीनों चीज़ों को सुन के बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि इतना हमसे नहीं हो पाएगा भैया, हम ना करेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे पहले मैं आपको बता दूं कि अजय एकादशी यानी कि जो भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है वो हमें व्रत कब करना है, 18 तारीख को कि 19 तारीख को, जो कन्फ्यूजन हो। तो आप ये समझें कि एकादशी की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त। पंचांगों की हम माने तो 18 अगस्त को शाम को 5:52 से एकादशी तिथि शुरू हो रही है। 18 अगस्त को शाम को 5:52 से शुरू हो रही है और 19 अगस्त को दोपहर में 3:32, 3:30 बजे तक आपको एकादशी मिल रही है। तो आपने 19 अगस्त को एकादशी व्रत का चयन करें, क्योंकि 10वीं युक्त एकादशी चयन हमारे लिए, गृहस्थों के लिए शुभ नहीं बताया गया है। ठीक है। तो 19 अगस्त को एकादशी व्रत करना हमारे लिए ज़्यादा शुभदायी होगा। 18 अगस्त को हम 10वीं के नियम का पालन करेंगे। अब 10वीं का नियम क्या है, जो लोग पहली बार आए हैं उनको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो देखिए, 10वीं के नियम का यही है कि आप 10वीं तिथि यानी एकादशी एक दिन पहले ही आपको ऐसी सात्विक चीज़ों का ग्रहण करना चाहिए। बहुत सारे लोग तो फलाहार करते हैं, यानी कि आलू, कट्टू, सिंघाड़ा, शकरकंदी आदि लेते हैं, लेकिन आप सात्विक आहार भी ग्रहण कर सकते हो। आप प्याज लहसुन का त्याग करें, मांस मदिरा तो सोचना भी नहीं है। देवी देवताओं का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए हमें रात्रि शयन करना होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसीलिए शायद हमारे बड़े बुजुर्ग या पहले के समय में जो सुहागन महिलाएं होती हैं उनको व्रत करने के लिए मना करते थे कि भाई ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, और पति पत्नी यदि आप वैवाहिक जीवन निर्वाह कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा त्याग माना जाता है। तो इसीलिए शायद हो सकता है उनका ऐसा मानना हो, लेकिन अभी समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है
और समय में हमारे जो तप है वो भी आगे से बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। तो आपने 10वीं तिथि में प्याज लहसुन मांस मदिरा और झूठ चोरी चुगली निंदा का भी त्याग करना है। ऐसा नहीं कि हम भगवान का मंत्र बहुत कर रहे हैं और एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे की चीज़ें लेने का कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, तो इनसे भी हमारे ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है और हमारे व्रत खंडित होने का भी चांस रहता है। ठीक है, तो 10वीं पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और दूसरे दिन यानी कि 19 अगस्त को हम अन्न का त्याग करेंगे। एकादशी पर अन्न का त्याग है, जल पिएंगे, फलों का जूस लेंगे, नमक भी खाएंगे और फलाहार की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आप खा सकते हो। इस तरह से भगवान विष्णु के, माता लक्ष्मी के पूजा करते हुए, मंत्रों का जप करते हुए और पीपल वृक्ष की जड़ों में जल सींचते हुए अपने व्रत को हम कंटिन्यू रखेंगे 19 अगस्त को। और संध्या के समय रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कि हम पूर्णिमा की बात करें, जैसे कि हम बात करें एकादशी, जैसे कि अभी कृष्ण जन्माष्टमी है, तो इन सब पर रात्रि जागरण का महत्व है। लेकिन देखिए, सभी लोग रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं, सभी लोगों की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग होती हैं। तो अब आप ऐसे में मन में हमारे भाव रहता है तो आप एक दीप लगा दें, अपने घर में एक अखंड दीप लगा दें। अब दीप लगाने का समय भी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूज होता है कि शाम की जब हम पूजा कर रहे हैं तभी से लगाएं कि रात्रि को लगाएं, कब लगाएं। देखिए, जब तक आप जग रहे हैं, आप अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार की पूजा है, वो भी एक प्रकार का त्याग है ना। तो आप जब सोने जाने लगे तब ईशान कोण में या फिर आप अपनी रसोई में या पूजा मंदिर में दीप लगा दें। दीपक में अच्छे से घी या तिल का तेल डाल के बाती लगाकर एक आसन पर दीपक रख दें और आसपास की चीज़ों को दूर भगा दें। कारण क्या है कि लौ अग्नि होता है और अग्नि का स्वभाव जलाने का है। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे हम बात करें कि जब हम सर्पों की पूजा करते हैं नाग पंचमी पर, तो देखिए सर्पों का काम है दंश मारने का, तो हम दूर से ही उनको सभी कुछ देते लेते हैं या फिर देवी देवताओं के साथ में पूजन करते हैं। लड्डू गोपाल भले बाल गोपाल हैं, लेकिन हैं तो वो ईश्वर, यानी उनके स्वभाव को समझते हुए हम पूजा अर्चना करेंगे। तो आप एक अखंड दीप रात्रि सोने से पहले लगा दें और सुबह उठकर स्नान ध्यान करके पूजा अर्चना करें। जब तक उस पर घी और तेल रहेगा वो जलेगा, स्वतः शांत हो जाएगा। फिर धोकर साफ करके दीपक को फिर से इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोगों का कई कमेंट रहता है कि दीदी मिट्टी का दिया लें या धातु का, तो धातु का दिया ज़्यादा अच्छा होता है। उसका कारण क्या है कि मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, और धातु वाला तो आप साफ करके फिर से रुई की बाती ताज़ी डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो नियम था कि एकादशी व्रत। और ये अब आइए जानते हैं कि द्वादशी का क्या नियम है। तो देखिए, हरिवासर का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो हरिवासर में कभी भी पारण आदि नहीं किया जाता। हरिवासर में भगवान के भजन कीर्तन की बात कही गई है। तो अभी हर वीडियो में हम आपको बताते हैं हरिवासर का समय कब होता है। देखिए, एकादशी शुरू हो रही है और एकादशी समाप्त हो रही है। जब एकादशी समाप्त होकर द्वादशी शुरू हो रही है, उसी द्वादशी के शुरुआती दौर को 3 से 4 घंटे को हरिवासर कहा जाता है। जैसे हम बात करें 19 अगस्त को दिन में 3:32 तक एकादशी है, 3:33 से द्वादशी लग जा रही है। तो हरिवासर का समय 3:33 से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, 3:30 बजे मान के आप चलिए, तो 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30, लगभग 6 बजे 6:30 बजे तक का समय हरिवासर का है। उसके बाद फिर आप पूजन अर्चन करिए, उसी समय संध्या का समय भी रहेगा। और दूसरे दिन 20 अगस्त को पारण है। तो 20 अगस्त को सुबह सवेरे स्नान ध्यान करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, पूजा अर्चना कर लें और सुबह 5:15 से लेकर 7:39 का समय है। 49 जिसको कहते हैं 749 कभी कभी इसमें गलत हो जाता है हिंदी में। 7:49 तक का पारण का समय है। तो पूजा के बाद भोजन का दान जरूर करें, क्योंकि हमने भोजन का त्याग किया है। अब हम भोजन का दान करेंगे तभी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो एक थाली भोजन आप बना लें, हलवा पूरी, सब्जी पूरी, जो भी आपसे बन पड़े। नहीं बना सकते हैं, सूखा अनाज थाली में रखकर आप दान के लिए निकाल दें, संकल्प ले लें
और आप अपने व्रत का पारण इसी समय में, जैसे कि 5:15 से लेकर 7:49 आप कहिए, 49 जो है 7:49 तक पारण कर लीजिए। पारण में हम कभी पोहा खा लेते हैं, कभी चने की दाल की कोई रेसिपी खा लेते हैं, कुछ भी थोड़ा सा मुंह में डाल लीजिए, आपका व्रत का पारण हो गया। फिर आपके रसोई का भोजन आदि बने, आप खाएं, कुछ भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी बहनें ये भी पूछती हैं कि क्या पारण वाले दिन एक ही बार आहार करना चाहिए। अब देखिए, अगर आपसे निभ जाए तो ठीक है, वरना इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुद्ध सात्विक भोजन हम 10वीं पर भी करेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन हम द्वादशी यानी पारण वाले दिन भी करेंगे, और एकादशी पर अनाज का त्याग करेंगे। बस इतनी बातों का ध्यान रखेंगे। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा हर एकादशी पे की जाती है। हर एकादशी की अलग अलग कथा होती है, तो आप कथा भी सुना करें। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए, सभी मनुष्य, जन, प्राणी, कन्या हो, बालक हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, महिला, सुहागन हैं, कोई भी हैं, आप एकादशी का व्रत करें और इन बातों का ध्यान रखें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एकादशी व्रत करने का नियम संपूर्ण पता चल गया और आप इन बातों का ध्यान रखते हुए एकादशी का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।